फालिज के मरीज़ पर जितनी मेहनत फ़िज़ियोथेरेपी में होती है उतनी कहीं नहीं होती। बेसिकली जब फालिज का मरीज़ हमारे पास आता है तो वो बहुत ज़्यादा पैथोलॉजीज़ में होता है। उसको चलने में मुश्किल हो रही होती है, उसकी टांग के मसल्स का बैलेंस ठीक नहीं होता। अगर वो ख़ुद घर पर एक्सरसाइजेस करता भी रहे तो उसके मसल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। उन मसल्स के इम्बैलेंस की वजह से वो अपनी वॉक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा होता। उसको फेयर होता है गिरने का, क्योंकि आपके मसल्स एबनॉर्मल कंडीशन और पोजीशंस में कुछ टाइट हो जाते हैं, कुछ स्टिफ हो जाते हैं और कुछ किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर हमें सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है फालिज के मरीज़ की। ये जो मरीज़ हमारे पास आए बेसिकली ये वॉक कर सकते थे, लेकिन इनकी स्टिफनेस थी इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स में और काफ मसल्स में। जब ये पाँव सही तरह से दबा कर नहीं रख सकते थे, उसकी वजह से ये चलते थे तो ये डरते थे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। देखिए यही चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके पास जब पेशेंट आए तो आप उसको असेस करें कि उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और उसका किस तरह से इलाज करना चाहिए। हमने जो है वो इनके मसल्स के अंदर पहले कमज़ोरी हुई, कमज़ोरी के बाद वो सख्त हो गए और वो एक पैटर्न बना कर रख दिया उन्होंने। अब हमने जो है वो इनके मसल्स को पहले हीट देकर नरम किया है, उसके बाद अब हम इनको जो है वो DL2 स्टिमुलेशन, ये बेसिकली के मसल्स को एक्टिव करने और जगाने के लिए होती हैं। ये स्टिमुलेशंस हमने इनकी टांग के मसल्स को देनी स्टार्ट की हैं। देखिए यही होता है एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने का फ़ायदा, कि वो आपकी पेचीदगियों को, कंडीशन को जानते हैं, उसके बाद आपके लिए जो है वो प्लान ऑफ केयर वो बनाते हैं। बेसिकली जब आपका प्लान ऑफ केयर ही सही नहीं होगा तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपके ट्रीटमेंट को उसका कोई फ़ायदा है, ना आप जो है वो प्रॉपर उसके अंदर बेहतर हो सकते हैं। हमने इनके मसल्स को सबसे पहले स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया कि ताकि वो मसल जो बिल्कुल बेसूद होकर अक गए हैं, सख्त हो गए हैं, वो बेहतर हो। अब इनके जो है वो टांग के मसल्स यानी कि काफ मसल्स और डगलस एंटीरियर जो आप शिन होती है, इस जो मसल होते हैं जो पाँव की हरकत को ऊपर करने नीचे करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन मसल्स को हमने थोड़ा सा स्टिमुलेट किया। देखिए उसको स्टिमुलेट करने से ही आपके मसल्स एक्टिव होंगे, उनके अंदर टोन वापस आएगी और ज़िंदगी उनको वापस मिलेगी। जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, बेसूद हो चुके थे, उसके बाद बेसूद होने के बाद वो अकड़ चुके थे। अकड़ाव की वजह से वो जिस तरह अकड़ते गए उस तरह से इनका पैटर्न डेवलप होता गया। इनको चलने में शदीद मुश्किल होती थी, ये सहारा लिए बगैर नहीं चल सकते थे। तो हमने इनके मसल्स को स्टिमुलेट किया सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं। उस स्टिमुलेट का मकसद ये होता है कि ताकि इनके मसल्स को हम बेहतर करें, बेहतर करने के बाद इनको हम एक्सरसाइज की तरफ लेकर आएँ। अगर हम ऐसे ही स्टिफ मसल पे, अकड़े हुए मसल्स पे एक्सरसाइज करवाएंगे तो हम मसल्स के रेशे डैमेज कर रहे होते हैं। मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली टाइट और सख्त हुए हुए होते हैं और इसको एक्सरसाइज फ़ौरन करने की वजह से वो मज़ीद डैमेज होते हैं। सबसे पहले हमने इनको जो है वो मसल्स को स्टिमुलेशंस दी, वो मसल्स को जब स्टिमुलेशंस दे दी के बाद अब हमने नर्व के कंट्रोल को बेहतर करने के लिए, यानी कि रग बेहतर करने के लिए हमने जो है वो स्टिमुलेशन इनको देनी स्टार्ट की है। बेसिकली रग जब एक्टिव होगी तो मसल्स को वो जगाएगी, मसल्स को वो काम करवाएगी। अब हम जो है वो इनकी नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं, रग को स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इनको स्टार्ट करवाई कुछ एक्सरसाइजेज लेटे हुए, जिन एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि हमने इनको कहा कि आप पाँव को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। ये राइट वाले फुट से तो खींच रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट वाला इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मसल इनके बहुत ज़्यादा टाइट थे। अब थोड़ी सी जैसे जैसे टाइटनेस इनकी कम होती जा रही है तो इनको हरकत करने में आसानी हो रही है। पहले हमने इनकी खुद से कुछ कोशिश की हरकत करवाने की, ताकि इनको ये चीज़ महसूस हो, ये इसको याद करें। उसके बाद जो है वो हम इनको खुद से कहेंगे। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप कि ये हरकत करना शुरू कर दी है इनके पाँव ने, कि वो पहले जो बिल्कुल नहीं मूव कर रहा था, बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं उठता था, अब वो है आहिस्ता 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 जब वो देखता है दूसरे पाँव को। और हम इसमें मिरर थेरेपी के तौर पे वर्क करते हैं कि हम मरीज़ को कहते हैं कि अपने सीधे वाले पाँव को देखकर फिर उल्टे वाले पाँव को मूव करें, ताकि उनका ब्रेन उसको देखे कि ये राइट वाला मूव कर रहा है तो इसको भी मैं करूं। इसको करने से कॉग्निटिव इंड्यूस थेरेपी भी इसको हम कहते हैं कि हम जो है वो एक चीज़ को रोक दें या एक चीज़ की मूवमेंट करवा कर दूसरे पाँव की भी मूवमेंट
मरीज़ को कहें कि वो करे। अब इसमें आप देखें कि इनको जब हमने थोड़ी सी इनकी एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवाई हैं तो इनकी वॉक बहुत हद तक बेहतर हुई है। उस वॉक के अंदर पहले ये कदम को जब उठाते थे तो ये लड़खड़ाते थे कि मैं गिर ना जाऊं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लेफ़्ट पाँव को ये उठा रहे हैं और ज़मीन पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है वो हमने इनको रोज़ की बुनियाद पर इनकी वॉक स्टार्ट करवाई कि आप हमारे सामने थोड़ा सा चल के दिखाएं। फिर इनकी हमने थोड़ी सी गेट ट्रेनिंग की कि आपने इस तरीके से इस तरह और ऐसे पाँव आगे रखना है। वो सारी टेक्निक्स जो है वो प्रॉपर आपको क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी करवाता है। इसके लिए आपको बेहतर है कि क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से अपना ट्रीटमेंट स्ट्रोक का लेना चाहिए। स्ट्रोक इज़ नॉट अ जॉक, ये बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत मांगता है। अब ये आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो अपना पेशेंट पहले डरते थे कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अब वो रुकते हैं, अपनी ये देखें आपके वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने, मैंने कहा कि बाजू को भी मूव करें तो बाजू को भी मूव करवाया और ख़ुद इनको हमने कहा कि आप जो है वो मूव करें। इन स्टार्ट आप देखेंगे कि मतलब कि ना इनका पाँव सही से नहीं लगता था, ये गिरने लग जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके मसल्स का कंट्रोल बेहतर हुआ है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम इनकी स्ट्रेंथ स्टार्ट करवाएंगे। बेसिकली स्टिमुलेशन देने के बाद जब आपके मसल्स इस काबिल हो जाते हैं कि उनके ऊपर ज़ोर दिया जाए तो तब हम उनके ऊपर ज़ोर देते हैं। अब हमने इनको वो कहा कि आप जो है पहले अपने दोनों पाँव से अपना वेट उठाएं। ये वेट जो है बेसिकली 3 to 3.5 और 4 kg के दरमियान होता है। अब हमने इनकी पहले दोनों टांगों से उठवाने की कोशिश की है ताकि इनको याद हो, इनका पैटर्न डेवलप हो कि मैंने ये वाली मूवमेंट करनी है। और उसके बाद हम इनकी जो है वो एक टांग को जो सही वाली है उसको साइड पे कर देंगे और जो अफेक्टेड लेग है उससे हम इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमने जो है वो इन्हें कहा कि आप इसको उठा के रखें और आराम आराम से वापस लेकर आएँ, आराम आराम से। पहले इनको सिर्फ हमने उठाने का कहा कि आप उठाएं, अब हमने इनको कहा कि आप उठा के रखें और इसको आप स्लो ताकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो। अब आप देखेंगे कि इनको हमने कहा कि आप एक टांग से उठाएं जो इनकी अफेक्टेड टांग है। अब देखें कि वो कंप्लीट वेट के साथ इस हद तक उठा रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैं उठाऊं, मज़ीद बेहतर करूं। ये जब तक आपको प्रॉपर स्टिमुलेशंस ना दी जाएं तब तक आपके मसल इस काबिल ही नहीं होते। इस एक्सरसाइज को हम जो है वो फुट की मूवमेंट के लिए और आपके काफ मसल्स की मूवमेंट के लिए करवाते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप जो है वो अपने एक पाँव से नीचे दबाएंगे। शुरू ये दबा रहे हैं लेकिन इनका पाँव नहीं दब रहा, इसलिए ये काफ़ी देर रुके हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस हद तक पाँव के मसल्स में वीकनेस है पड़ी। तो अब देखेंगे कि ये कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर खड़े हैं, ये अब जाके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने दबाना है और ये आहिस्ता आहिस्ता इनका पैटर्न भी बेहतर होगा और इनके पाँव की मूवमेंट भी बेहतर होगी। यही चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ, आम पब्लिक को समझाता हूँ कि फालिज का ट्रीटमेंट एक आर्ट है, ये मजाक नहीं है। आप लोग किसी से भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो अगर इसके अंदर क्वालिफाइड होंगे और उनको पता होगा कि किस कदर इसका ट्रीटमेंट लेकर चलना है, वो फालिज के ट्रीटमेंट बेहतर कर सकेंगे। सो मैं जो है वो फालिज के पेशेंट्स को एक लंबे टाइम से अटेंड कर रहा हूँ। मुझे ईच एंड एवरी पेशेंट की कंडीशन, सिचुएशन उसका पता होता है कि किस मसल को किस पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, किसको क्या ज़रूरी है और किस पेशेंट को हमने किस तरह प्लान लेकर चलना होता है। इन पेशेंट्स को अब हमने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर लगाया है, इनको हाफ स्क्वाट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस एक्सरसाइज से आप अपने पूरे जिस्म को नीचे गिरने से रोकते हैं और उसके बाद आप इसको जब ऊपर उठाते हैं तो आपके मसल्स बहुत हद तक बेहतर होते हैं, आपके मसल्स में जान आती है, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बेहतर होती है। अब ये देखें कि अभी ये पाँव को पीछे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। मैंने इनको कहा कि आप जो है वो पीछे से पाँव को दबाने की कोशिश करें। उसके लिए जो है वो हमने इनसे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है। इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप खड़े होकर अपना जो आपका इफेक्टेड वीक पाँव है उसको दीवार के साथ सीधा लगाने की कोशिश करें। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइम लगता है। फालिज की रिकवरी एक दिन में नहीं होती। फालिज के पेशेंट को कुछ टाइम के सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ एक्सरसाइज, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स और स्टिमुलेशन थेरेपीज़ करवाते हैं। ये एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रोक है। अब आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में कि अब पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो है ये अब काफ़ी डीप तक चले जाते हैं, लेकिन अभी भी पीछे से इनका पाँव उठता है क्योंकि इनका जो काफ मसल्स हैं वो टाइट हैं, उसका टेंडन बहुत हद तक टाइट है, जो कि बहुत मेहनत तलब काम होता है। उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की 100% एफ़र्ट ज़रूरी होती है और पेशेंट की भी एफ़र्ट ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक दोनों म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ नहीं चलेंगे मरीज़ बेहतर नहीं होगा।
इसका इलाज बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। आपको एक एक एक्सरसाइज, एक एक चीज़ें जो हैं वो पेशेंट की कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग करवानी पड़ती हैं। बहुत से लोग सिर्फ दवाइयों पर मुनहसिर रहते हैं। देखें, दवाइयाँ जो हैं वो शुरू में आप लें, आप जो है वो मेडिकल इमरजेंसी में जाएं, वहाँ पर आपका सीटी स्कैन किया जाएगा, वहाँ पर आपकी देखा जाएगा कि ब्रेन को किस हद तक ट्रॉमा जो है वो पहुँचा है उसको। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की जाएगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की, आपको ब्लड पतला करने की, और डिफरेंट जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं ताकि आपको ऑनसेट दोबारा ना हो। दोबारा होने की जो है वो कंडीशन को करने के लिए आपकी जो है वो मेडिकल ओपिनियन लाजमी लें न्यूरोफिजिशियन से। उस जो है वो आप अपनी फिजियोथेरेपी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि जब हमने मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता सम टाइम के बाद, अब वो देखें कि वो जल्दी पाँव नीचे लगा लेता है। पहले जो बिल्कुल काफ़ी देर वो रुक कर रहता था और उसके बाद जो है वो उसकी मूवमेंट नहीं होती थी, अब देखें कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो। इस तरह से पेशेंट के ऊपर काफ़ी हद तक हमें भी मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंट की ख़ुद भी एफ़र्ट होती है। उस एफ़र्ट को करने के बाद मरीज़ का पाँव बेहतरी की तरफ जाता है। और इसमें जो है वो आप मुख्तलिफ जो रेमेडीज़ हैं, ये कर लें, वो खा लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पुराने मफरूज़े हो चुके हैं। अब जो है वो इसका जदीद इलाज फ़िज़ियोथेरेपी से मुमकिन है। फ़िज़ियोथेरेपी से ही मरीज़ जो है वो जल्दी अपनी लाइफ में बेहतर आता है, उसके पट्ठे चलने लगते हैं, उसके पट्ठों में ताकत आती है और वो बेहतर होता है। अब ये देखें कि हम जो है अगर इस पेशेंट्स के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट भी पेशेंट को मिलता है। और ये जो है वो आप अंडरस्टैंड उस टाइम तक कर सकते हैं जब आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जो इस चीज़ को समझता हो उससे ट्रीटमेंट लें। सो आप ये एक्सरसाइजेज आपसे शेयर करने का और इतना डिटेल आप लोगों को समझाने का मकसद हमारा ये होता है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट अ जोक एंड स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन इज़ आल्सो नॉट अ जोक। कि फिजियोथेरेपी फालिज के अंदर एक मजाक नहीं है, ये आपकी शदीद मेहनत चाहती है। अगर आप एक मरीज़ को ठीक करना है तो आपको उसके साथ बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ती है। अब जो है वो हम ये सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। इन एक्सरसाइज की डिटेल्स भी आपसे शेयर करनी है कि आप ये एक्सरसाइजेज देख कर ख़ुद भी घर पर कर सकते हैं। ये मरीज़ आहिस्ता 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 बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ टाइम में इनके मसल्स जब बैलेंस में आएंगे, जो इनका इम्बैलेंस हुआ है कि कहीं से टाइट कहीं से स्टिफ, और उसके बाद जो है वो पाँव की मूवमेंट इनकी बेहतर नहीं थी कि ये पाँव को उठा नहीं पाते थे, तो उसकी जो है वो बेहतरी के लिए हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। ये एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से अगर मरीज़ को करवाएं तो वो बेहतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़